ज्ञान योग। हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप सत-चित आनंद, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शाश्वत है। स्वयं को जानना और हर समय हर जगह उस स्थिति में रहना ही ज्ञान योग है। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं, विकास और उत्थान के लिए, सबक सीखना और मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब तक ये दो उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, हम जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। साथ ही अनसीखे पाठ बार बार दोहराए जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ते रहते हैं, और यदि अनसुलझे रह जाते हैं तो बीमारी और दुख का कारण बनते हैं। सत्य का ज्ञान ही इन मिथ्या जालों से बाहर निकलने का एकमात्र सूक्ष्म उपाय है। अंतिम सत्य अयम आत्मा ब्रह्म है, न कि यह भौतिक शरीर, मन और बुद्धि। वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है जो संपीड़ित होने पर पदार्थ का निर्माण करती है। शरीर, मन और बुद्धि सहित भौतिक संसार और कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा का स्थूल रूप है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार यह संसार एक क्वांटम मृग तृष्णा है। यह कहता है कि भौतिक कुछ भी नहीं है, हमारा दिमाग इसे बनाता है। यह आगे स्पष्ट करता है कि 99.99% स्थान है और केवल 0.01% पदार्थ है जो स्वयं एक भ्रम है। उदाहरण के लिए, दुनिया में सभी पदार्थ मूलतः अणुओं से बने हैं जो परमाणुओं का संयुक्त रूप है। इसके अलावा अगर हम परमाणु के बारे में बात करें तो इसके केंद्र में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचनात्मक व्यवस्था को और बढ़ाने पर हम पाते हैं कि यह क्वार्क से बना है। क्वार्कों को अलग अलग कोणों से देखने पर अलग अलग दृश्य मिलेंगे, इसलिए ये काल्पनिक हैं। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सत्य वह स्थान है जो वही रहता है और बाकी सब काल्पनिक है। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जो नियम सूक्ष्म स्तर पर संचालित होता है वही नियम स्थूल स्तर पर भी लागू होता है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म जगत वैसा स्थूल जगत। अब दूसरे पहलू को उजागर करते हुए गुरु भगवान कहते हैं कि दो बातें हैं, अस्थिर और अपरिवर्तनीय, जो कभी नहीं बदलता। परिवर्तनशील। इस भौतिक संसार में जिन चीजों को 5 इंद्रियों के माध्यम से समझा जा सकता है वे हमारे मन, बुद्धि और अहंकार सहित परिवर्तनशील हैं। आइए भौतिक शरीर की जांच करें। इस शरीर के जन्म से लेकर आज तक इसमें बहुत बदलाव आया है। शरीर बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे के अधीन है, लेकिन मैं आत्मा वही रहता हूं। मैं सभी शारीरिक परिवर्तनों का दृष्टा हूं। सभी घटनाएं स्मृति में पुनर्स्थापित हो जाती हैं और मुझे इसका सामूहिक ज्ञान है। इस प्रकार मैं इस भौतिक इकाई से अलग हूं। आगे अगर हम मन की बात करें, यह और कुछ नहीं बल्कि विचारों का निरंतर प्रवाह है। मन में प्रेम, चिंता, तनाव, खुशी के विचार अस्त व्यस्त रहते हैं और हम अपने वास्तविक स्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। आनंद और शांति की स्थिति में रहने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मैं यह मन नहीं हूं, बल्कि मैं इसका एक अलग पर्यवेक्षक हूं। मैं इसे काम करते हुए देख सकता हूं। मन के साथ तादात्म्य हमें आध्यात्मिकता से अलग कर देता है। मन अत्यंत अस्थिर, अजेय, अनियंत्रित और अतृप्त है। एक आदमी 98% मानसिक है और केवल 2% शारीरिक। इसलिए जो कुछ भी हम भौतिक वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं वह वास्तव में मन में है। यह जो कल्पना करता है वह हमारे लिए सच हो जाता है। गुरु भगवान कहते हैं, जन्म और मृत्यु सहित सभी दुखों का कारण मन है। शरीर बदलता रहता है लेकिन मन वही है। जब तक मन से अलगाव का तथ्य सामने नहीं आता तब तक हमारी शाश्वतता का एहसास नहीं हो सकता।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग की सिद्धि कठिन है उसके द्वारा। हालांकि जिसका मन वश में है और वह निरंतर प्रयासरत है, अभ्यास के माध्यम से इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 6 श्लोक 36। इस प्रकार जो देखा जा रहा है वह देखने वाले से भिन्न है, इसलिए मैं मन का नहीं बल्कि मन का अनासक्त दृष्टा हूं। बुद्धि मस्तिष्क का वह भाग जो निर्णय लेता है कि ओर आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि यह कभी भी एक जैसी नहीं होती है। बचपन में हम कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं हम कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन या इंजीनियर बनूंगा। कभी हम कहते हैं मैं यह करूंगा, कभी हम कहते हैं मैं वह करूंगा। समय बीतने के साथ बुद्धि के निर्णय बदलते रहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा जागरूकता स्थिर रहती है। अब अहंकार पर आते हुए गुरु भगवान कहते हैं, अहंकार हमारे स्वयं की विस्मृति है और इस शरीर में हमारी चेतना को सीमित कर रहा है। यह सभी समस्याओं का मूल कारण है और बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपनी मां के सामने कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, पत्नी के सामने वह पति बन जाता है और बच्चों के लिए वह पिता बन जाता है। इस भौतिक धरातल पर उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिकाओं में बदलाव के साथ उनकी पहचान भी बदल जाती है। भूमिकाओं के साथ पहचान करना और खुद को उस चेतना से अलग करना जो हम वास्तव में हैं, अहंकार का सबसे बड़ा रूप है और सभी दुखों का कारण है। अहंकार मन को ध्रुवीकृत करता है और अच्छे और बुरे, सुख और दर्द की दुनिया बनाता है। परिणाम स्वरूप हम मैं से चिपके रहते हैं और चाहते हैं कि चीजें हमारे तरीके से घटित हों, जिससे हमारा जीवन दयनीय हो जाता है। अहंकार मूलतः अज्ञान के कारण होता है। स्वयं को शरीर अर्थात परिमित और परिवर्तनशील मानना अहंकार है। यद्यपि हम चेतन हैं, संपूर्ण और पूर्ण, सदैव वैसे ही जैसे हैं। इस प्रकार इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है, मैं यह भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं हूं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। मैं वह चेतना, वह जागरूकता हूं जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अपरिवर्तनीय। वह शक्ति, वह सत्ता, वह चेतना जिसके कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है, अपरिवर्तनीय है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम मानवीय अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। अंततः हमारा उद्देश्य चेतना की उच्च अवस्था से जुड़ना, अपनी दिव्यता का एहसास करना है। यह भौतिक सत्ता एक माध्यम मात्र है, सत्य नहीं। उपकरण पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, मिक्सर आदि कई हो सकते हैं और वे परिवर्तनशील हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजली स्थिर रहती है। इसी प्रकार शरीर बदलता रहता है, लेकिन हमारा अपना अस्तित्व अपरिवर्तित रहता है। स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना और जीवन के प्रवाह के साथ चलना ही हमें बस इतना करना है। आइए हम अपने अपरिवर्तनीय स्व को समझने के लिए एक और उदाहरण लें। भाप से भरे एक कमरे की कल्पना करें, निराकार और रंगहीन। भाप की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यह कमरे में हर जगह मौजूद होती है। जब यह संघनित होता है तो पानी में अर्थात तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अगर इसे ठंडा किया जाए तो पानी निश्चित आकार और आकार के बर्फ के खंडों में परिवर्तित हो जाता है, जो तापमान बनाए रखने तक मौजूद रहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, विभिन्न आकृतियों और आकारों के बर्फ के खंड फिर से तरल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभ में यह केवल भाप थी और अंततः भाप के अलावा कुछ भी नहीं है। जल और बर्फ के खंडों का नाम और रूप अल्प समय के लिए ही अस्तित्व में था। इसी प्रकार भौतिक संसार में जो नाम और रूप हम देखते हैं वह अस्थाई है, पीछे संचालन शक्ति स्थायी है, अर्थात चेतना ही एकमात्र सत्य है। यह अपरिवर्तनीय है,
क्योंकि यह ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अस्तित्व में था और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा। यह सार्वभौमिक चेतना ही हमारा सच्चा स्वरूप है और हमारे सच्चे स्वरूप में रहना ही योग है। अतः योग अर्थात ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करें, यह ही मनुष्य जीवन का कारण है। ओम शांति विश्वम।